हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुबारक। ए लोगो, सुन लो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। मेरी बातों को गौर से सुनो और उनको उन तक पहुंचाओ जो यहाँ मौजूद नहीं। और तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। औरतों के मामले में नरमी इख्तियार करो क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमात गुजार हैं। कभी जिना की तरफ भी न जाना, किसी को तंग व परेशान न करो, किसी का नुकसान न करो ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारे सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी यानी उन पर अमल किया तो कभी गुमराह नहीं होगे। याद रखना, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और न ही कोई दीन लाया जाएगा। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो, मेरी बातें गौर से सुनो। 5 वक्त की नमाज पूरी करो, रमजान के रोजे रखो, ज़कात अदा करते रहो और इस्तिताअत हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो। बराबरी सिर्फ तकवा की वजह से है। सुनो, तुम लोग मौजूद हो, इन बातों को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो इस बात को आगे पहुंचाएं। ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से बेहतर समझकर अमल कर सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ अपना मुबारक चेहरा उठाया और फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप तक पहुंचा दिया। इससे आगे इस पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। शुक्रिया।